प्रिय छात्रों, जनता अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज त्रिकोणमिति की 8.1, जिसमें हम पिछली वीडियो में तीसरा प्रश्न कर चुके हैं और आज हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, यदि 15 cot A बराबर 8 दिया है। 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ABC, जिसका कोण भी समकोण है। हम जानते हैं cot A बराबर आधार बट्टे लंब होता है। और जबकि दिया है हमें 15 cot A बराबर 8, तो इससे हम पहले cot A का मान ज्ञात कर लेंगे। 15 cot A बराबर 8, तो cot A बराबर 8/15 और cot A बराबर मैंने ऊपर लिखा है आधार बट्टे लंब, यानी आधार हो गया हमारा 8 और लंब हो गया हमारा 15। लंब हो गया 15, आधार हो गया 8। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे, कर्ण। तो लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमें ज्ञात करना है। AC का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे। AB का मान दिया है हमें 8 का होल स्क्वायर प्लस BC का मान दिया है हमें 15 का होल स्क्वायर। 8 का होल स्क्वायर होता है 8 गुणा 8, 8 अट्ठे 64, और प्लस 15 का होल स्क्वायर होता है 15 गुणा 15 225। दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने पर आता है 289। और जब AC का मान निकालेंगे हम, तो यहाँ से स्क्वायर इधर अंडर रूट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 289 यानी 289, और 289 का वर्गमूल होता है 17। इस प्रकार हमें कर्ण भुजा मिल गई, यानी 17। अब हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि पूछा है इसने sin A, तो sin A बराबर हम जानते हैं sin A बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण, लंब है हमारा BC, कर्ण हमारा AC। BC का मान है हमारे पास 15 और कर्ण AC का मान है हमारा 17। तो sin A का मान प्राप्त हो गया हमें। sin A बराबर आ गया 15/17। अब हम ज्ञात करेंगे sec A। sec A बराबर होता है sec A, जो कि cos का उल्टा होता है, और sec A बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। कर्ण बट्टे आधार, क्योंकि ये cos का उल्टा होता है। cos A बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो sec A बराबर होगा कर्ण बट्टे आधार। और कर्ण है हमारा AC, आधार है हमारा AB। AC का मान है हमारे पास 17 और आधार का मान है हमारा 8। इस प्रकार से
हम और भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसने यहाँ पर सिर्फ sin a और sec a पूछा है। अब हम इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 5, ये प्रश्न नंबर 4 था। प्रश्न नंबर 5 में दिया है इसने sec थीटा बराबर 13/12। प्रश्न दिया है यदि sec थीटा बराबर, इस कोण को हम थीटा मान लेंगे, कोण ए को, sec थीटा बराबर दिया है हमें 13/12। तो पूछ रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है और cos थीटा बराबर होता है लंब आधार बट्टे कर्ण, जो इसका उल्टा है sec, तो sec थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण हो गया हमारा 13 और आधार हो गया हमारा 12, यानी कर्ण 13 और आधार 12। पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे BC। तो लगाएंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान हमें दिया है 13, तो 13 का होल स्क्वायर। AB का मान हमें दिया है 12 का होल स्क्वायर प्लस BC का मान हमें ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है हमें, तो BC का होल स्क्वायर ऐसे रहने देंगे। 13 का होल स्क्वायर होता है 13 गुणा 13 169, और 12 का होल स्क्वायर होता है 12 गुणा 12 यानी 144 प्लस BC का होल स्क्वायर। हमें BC का मान ज्ञात करना है तो 144 को इधर ले आएंगे, 169 माइनस 144, इधर आगे इसका चिन्ह बदल जाएगा, बराबर BC का होल स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो ये 25 प्राप्त होगा, बराबर BC का होल स्क्वायर। और जब BC का होल स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो आ जाएगा √25, और √25 का वर्ग हम जानते हैं 5 होता है। तो BC बराबर हमारा आ गया, BC बराबर 5। तीसरी भुजा आ गई हमारी लंब 5। अब हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात देख लेते हैं। हमें sec दिया, पहला लेते हैं हम sin थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लंब है हमारा BC, कर्ण है हमारा AC। BC का मान 5 और कर्ण AC का मान 13। दूसरा देख लेंगे हम cos थीटा। वैसे cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज ABC में देखेंगे हम cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार है हमारा AB, कर्ण है हमारा AC। AB का मान 12 और कर्ण AC का मान 13, यानी 12/13
अब देखेंगे हम तीसरा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ऊपर मैंने लिख दिया है लाल बट्टे का। लंब है हमारा BC और आधार है हमारा AB। BC का मान हमारे पास है 5 और आधार AB का मान है हमारे पास 12। तो इस प्रकार टेन थीटा बराबर 5/12 होगा। अब निकालते हैं हम कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है वैसे तो टेन का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा बराबर होगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, और आधार है हमारा AB और लंब BC। तो AB का मान 12 और BC लंब का मान 5, तो कॉट थीटा बराबर होगा 12/5। पाँचवा देखेंगे हम कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो कि साइन थीटा का उल्टा होता है। कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण दिया है हमारा AC और लंब है हमारा BC। कर्ण AC का मान है हमारा 13 और BC का मान है हमारा लंब 5। इस प्रकार से हमने अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात कर लिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर देखेंगे छठा। ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुज से ही प्राप्त होंगे, जिसमें वो त्रिभुज की 2 भुजाएं देता है और तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त कर लेते हैं। जब हमारे पास तीनों भुजाएं मिल जाएंगी तो हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 6 दिया है, यदि कोण A और कोण B, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोण A और कोण B कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण हो, न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, जहां दिया है cos A बराबर cos B, तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B। तो दिखाइए या सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B, ये हमें सिद्ध करना है। कोण A और कोण B न्यून कोण दिए हैं, तो हम यहाँ पर C बिंदु यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ लेंगे कोण B, ये B और ये C। त्रिभुज ACB दिया है, कोण A और कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण ये दिए हैं हमें, और cos A बराबर cos B। cos A बराबर हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में cos A बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। तो लिखेंगे हम कोण A की आधार भुजा, आधार भुजा बटे कर्ण बराबर कोण B की आधार भुजा, आधार भुजा बटे कर्ण। ये हमने इसलिए लिखा है
जब कोण ए वाला लेंगे हम तो आधार होगा इसका ए सी, और जब हम कोण बी लेंगे, ये वाला कोण बी, तो इसकी आधार भुजा होगी बी सी। इसीलिए मैंने लिखा है कोण ए की आधार भुजा और कोण बी की आधार भुजा। तो कोण ए की आधार भुजा होगी ए सी और कर्ण है हमारा ए बी, बराबर कोण बी की आधार भुजा होगी बी सी, अपॉन में कर्ण होगा ए बी, ए बी से ए बी काट देंगे। इस प्रकार ए सी बराबर बी सी। अतः हम कह सकते हैं, अतः कोण ए बराबर कोण बी लिख देंगे, चूंकि सम्मुख भुजा के कोण हैं। क्योंकि सम्मुख भुजा ए बी ए सी की सम्मुख कोण होगा बी और भुजा बी सी का सम्मुख कोण होगा ए। यही सिद्ध करना था हमें। इति सिद्धम। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की मैंने सीरीज शुरू की थी, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने अभी तक लिए हैं, और जैसे भी और मैं देखूंगा इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी एक अगली वीडियो बनाऊंगा मैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।